सीताराम श्रीमद् राम चंद्राय नमः श्री राम भद्राय नमः श्री सीतारामाय नमः। भलो भलाई पे लाई लाई निचाई नीच सुदा सराई अमरता गडल सराई में। कल के विश्राम में सुधा सराई अमरता गडल सराई नीच एक व्यक्ति के जो स्वभाव जन्य गुण होते हैं उन गुणों का व्यक्ति का या वस्तु का किसी का भी स्वभाव जन्य कुछ न कुछ तो गुण होता ही है। और स्वभाव जन्य गुण यदि वो असर दिखावे तो उसी में उसकी सार्थकता है। कैसे? अब किसी आदमी को जरूरत हो और अमृत पिला दिया और अमरता हुए नहीं तो भैया अमृत की क्या सार्थकता। ऐसे ही जहर की कि किसी को मरना है और जहर पिला दिया तो जहर की भी सार्थकता ये है कि वो जो है जहर का असर दिखावे। भला आदमी चाहे कैसी भी परिस्थिति में फंस जाए लेकिन उसको भलो भलाई पे लही उसे भलाई ही करनी चाहिए और गलत आदमी को गलत ही काम करना चाहिए। लेकिन जब गलत आदमी एक गलत काम करे और भला आदमी भी उस गलत काम के ऊपर आ जाए तब ये जो है गांठ पड़ जाती है और फिर उसका निराकरण नहीं होता है। लेकिन भला आदमी भला करे बुरा आदमी बुरा करे तो निश्चित रूप से एक दिन बुरा आदमी भला बन जाएगा। इसका प्रत्यक्ष मेरे जीवन में पकड़ के बाद में हुआ कि जब उन लोगों के बीच में कुछ दिन रह के ऐसा लगा कि भैया ये तो कितना रहना पड़ेगा और क्या होगा क्या नहीं होगा तो क्या करेंगे। मैं इनसे बुरा मानूं इन्हें बुरा भला कहूं इनसे लड़ू झगड़ू तो क्या फायदा होगा। तो विधिवत सुजन कुसंगत परई और फनी मानी सामने गुण अनुसरई ऐसा मान के उनका भला बनता रहा। और आखिर तक जिस दिन रिलीज हुए उस दिन हुआ कि सेठ चाहे जो कछु हो तेरी पकड़ गलत हो गई। तो भलो भलाई पे लाई लाई निचाई नी सुदा सराई अमरता गरल सराई में।
अभी कुछ कह पाया था, उसी का ही फर्दर एक्सप्लेनेशन यहाँ आ रहा है कि खल अगुण साधुगुण गाहा, खलों के, दुष्टों के, साधुओं के, इनके गुण उभय उपार उदधि गाहा। इतने इनके जो है गुण और अवगुण जो है वो समुद्र के समान है, इसका अंत छोड़ ही नहीं है। तो वो भैया जब इतना अंत छोड़ नहीं है तो तुमने ये 2 लाइन लिख के क्यों छोड़ दी कि भला भलाई पहले ही लेनी चाहिए, निष्ठा निष्ठा करेगा और भला भलाई करेगा तो ये ते कछ गुण दोष खाना। इसलिए क्योंकि भले ही ये अपार हैं लेकिन मैंने कुछ थोड़े से मुकाए, क्यों कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। जब तक किसी चीज का परीक्षा नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तजुर्बा नहीं करोगे तो ये पता कैसे लगेगी कि अच्छी चीज क्या है और गलत चीज क्या है। भले वो पोच सब विधि उपजाए, भले ही दुष्ट लोग, खराब लोग, पोच लोग, डरपोक लोग, सब विधाता नहीं बनाए हैं, किसी दूसरे ने नहीं बनाए हैं। और गणित में दोष वेद मिल गए, लेकिन वेदों में दुष्ट कछ गुण दोष बखाने और संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। जब तक बरतोगे नहीं तब तक पता कैसे लगे कि सही क्या है और गलत क्या है। भले ही पोच सब विधि उपजाए, सब विधाता नहीं बनाए, और गण गुण दोष वेद मिल गए, और वेदों ने उन दोनों को गुण और अवगुण के आधार पर अलग कर दिया। कहीं वेद इतिहास पुराना, वेद ये कहते हैं कि विधाता का बनाया हुआ सारा संसार, सारी वस्तु जो विधाता ने बनाई है, गुण प्रपंच विधि अवगुण गुण और लोहा कितने ही तरह का होता है, और कितने ही तरह के लोहे से कितने ही तरह की चीजें काटी और पीटी जाती हैं। तो जिस तरीके का लोहा है और जिस चीज को काटना है, इन दोनों की हमको ट्यूनिंग करनी पड़ती है, तब वो काम होता है। ऐसे ही गुण और अवगुण इस संसार में प्रत्यक्ष रूप से हैं, लेकिन हम किसी के खाली अवगुणों को ही देखते रहे और गुणों को नहीं करें तो होगा क्या कि उससे हमारी जो है खो खो हो जाएगी।
और खाली गुण देखते रहे तो हम खुद ही धोखा खा जाएंगे। इसलिए गुण और अवगुण इन दोनों को मिला के जो नतीजा सामने आता है उसको हमें जीवन में स्वीकार करना चाहिए। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति और साधु असाधु सुजाति कुजाति, दुख सुख पाप पुण्य, ये जीवन में जो भी कुछ है इस सबका अपोजिट कुछ न कुछ है। और दानव देव, देवता है तो दानव है, ऊंचा है तो नीचा है, और अमृत है तो विष भी है। माया ब्रह्म जीव जगदीश, माया है तो ब्रह्म है और जीव है तो जगदीश है। ये सब एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। और लक्ष्य लक्षण संपन्न और मूर्ख अलक्षित, और रंग और राजा, ये स्वर्ग नरक अनुराग और वैराग्य। और निगमागम, निगमों ने इन सबके गुण दोष के विभागों का अलग अलग वर्णन करा है, जिससे कि जीवन में ये पहचान हो सके कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, अमृत क्या है, विष क्या है, दानव कौन है, देव कौन है, ऊंचा कौन है, नीचा कौन है, साधु कौन है, असाधु कौन है, सुख क्या है, पाप दुख क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व की न करतार, और संत हंस गुण गई परिहरिबारी। संत रूपी जो हंस होते हैं वो दूध में जैसे पानी मिल जाता है, तो जो दूध में गाय के या दुधारू जानवर के पेट से जो पानी मिल के आता है वो बात अलग है, लेकिन यदि ऊपर से पानी मिला दिया गया दूध में तो हंस दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। तो जब ऐसी बात है, संत हंस संत रूपी जो हंस होते हैं, संतों की महिमा क्या है कि संत रूपी जो हंस होते हैं वो गुण रूपी दूध पी देते हैं और पानी रूपी विकार को छोड़ देते हैं। इसके साथ अब ये प्रकृति की जो रचना रही, इस प्रकृति की रचना में गुण और अवगुण के विभाग वेदों ने कर दिए, और
वेदों के विवाह करने के उपरांत, विवाह करने के बाद में जब आपने जीवन में ये धारण कर लिया कि भलो भलाई पहले, अस विवेक जब दे विधाता, जब भगवान ऐसा विधाता ऐसा विवेक दे दे कि हम गुण को तो गुण की तरह से समझे और अवगुण को अवगुण की तरह से समझे, तब क्या होगा? अस विवेक जब दे विधाता, जब हमें गुण और अवगुण दोनों की परिभाषा अलग अलग पता लग गई ना, तो तब तरी दोष गुण ही मन रहता। तब आदमी जो है दोष की बातों को छोड़ के, दो आदमी हमें मिले, एक तो मक्कार बदमाश था, एक भला था, लेकिन यदि आपको गुण दोष की विवेचना आपके जीवन में आ चुकी है और आप उसे समझ चुके हो, तब आप जो है गलत आदमी का संग छोड़ के सही आदमी का संग करोगे। भले ही काल स्वभाव कर्म बढ़ियाई, भले ही प्रकृति वश चुकई भलाई। भले ही काल कर्म स्वभाव से, हमारे कर्मों के प्रभाव से हमें कभी भी किसी गलत आदमी का, गलत चीज का, गलत वातावरण का भले ही चूक से भूल से मिल जाए तो भी सो सुधार हरि जनई मिले, दलि दुख दोष विमल जह सुदई। लेकिन यदि ऐसे ही काल कर्म स्वभाव की वजह से किसी के पास में कोई गलत वस्तु, गलत चीज, गलत आदमी, गलत संस्कार, गलत वातावरण आ भी जाए, तो जो हरिजन भगवान के भक्त लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि सो सुधार हरिजन ही मिले, दैली दुख दोष विमल सुधई, उन्हें भी सुधार के सही कर जाते हैं। कैसे? एक फटा कपड़ा मिल गया तो एक किसी भले आदमी ने जितना फटा था उतना तो निकाल दिया और बाकी बचे हुए कपड़े का कुछ भी बना लिया अपने मतलब का उसने। तो दलि दुख दोष विमल जैसे दे, और फिर क्या होता है कि खलऊ करें, भले ही दुनिया कितनी बुरी हो लेकिन खलऊ करें भले पाए ससंगू। कभी जो है बुरे आदमी को भी जब भले आदमियों का संग मिल जाता है तो वो भी अच्छा करता है। बुरा आदमी कितना ही बुरा क्यों ना हो लेकिन फिर भी उसके अच्छे होने की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। मिटे ही न मलिन स्वभाव गंगू, थोड़ी देर के लिए गलत आदमी सही हो सकता है लेकिन परमानेंटली नहीं हो सकता सही। इसलिए उनके गुणों और अवगुणों की विवेचना से ही उनको जीवन में स्वीकार करें। एक आदमी ने कोई कुछ बात कह दी, किसी को बुरी लग गई, अब बुरी लग गई तो यदि भला आदमी है और ये सोचे कि भाई क्यों कही और उसे रीजन पता लग गया तो उसका निराकरण करना चाहिए। ये नहीं कि जो है उसे गांठ बांध के बैठ जाए कि हमने कही उनने तो न्यू कह दी, इसलिए निराकरण करना चाहिए। तो सो सुधार हरिजन मिले, दलि दुख दोष विमल जस दई, खलऊ करई मिल काय पाई संगू, और मिटे न मलिन स्वभाव अवंगू, वो मिटेगा नहीं। कैसे? कि लखि सुवेश जग वंचक जेऊ, और वेश प्रताप पूजिए सेऊ। इस संसार में क्या रीति है कि लोग हो तो साधु और वेश बना ले साधु का, और साधु बन के और सबको जो है ठगे। तो लेकिन साधु शब्द का वेश, साधु शब्द भी असंत व्यक्ति की पूजा करवा देता है। ये साधु शब्द की, साधु की, भक्त की, संत की, सबकी ये सबसे बड़ी खूबी है कि यदि आपने उसका वेश भी बना लिया, तिलक चंदन लगाए तो बंदे पंडित जी चाहे पता लगा वो संध्या को मुर्गे की टांग घसीट रहे थे। तो वेश प्रताप पूजिए सो, उनकी भी पूजा होती है। और जो साधु हैं वो कुवेश भी धर लें, जैसे शंकर जी महाराज जाके बन गए हनुमान जी बन गए तो उनकी पूजा होने लगी, और जामवंत जाकर रीछ बन गए तो उनकी पूजा हुई। लेकिन इन बातों से यदि जब उनके चरित्र का उभर जाता है, सामने आ जाता है, तो उनका वो हाल होता है काल नेमी जिमी रावण राहु, जैसा काल नेमी जो भगवान के हाथों मरे। भले ही वो असंत थे लेकिन उन्होंने चूंकि संत का वेश रख लिया, रावण जाके ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वेदों का ज्ञाता हुआ, और
कालनेमी जो है वो भगवान के एक बाण के मारे मारा मारा फिरता डोला, और लेकिन उस वक्त मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष कब हुआ है? जब हिरण बन के रावण के कहने में गया। तो जिसने असंत ने संत का वेश धर के भी यदि कोई कहा तो उसकी गत ऐसी हुई कि उसकी मुक्ति हो गई है। इसलिए संत शब्द की व्याख्या, संत शब्द का आचरण, संत शब्द का वेश, ये सभी मायने रखता है। ये भी जीवन में कल्याण करते हैं। हानि कुसंग सुसंग दिलाको वेद लोको वेद विदित सबकाऊ, ये सारी कथाएं पूरे लोकों में विदित है सब जगह। और इसका एक उदाहरण हो रहे कि भाई असंत आदमी असंताई में क्या क्या कर जाता है कि गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, जोर की आंधी चले तो धरती में पड़ी हुई रेत उठे और उठ के पवन के सहारे पूरे आसमान में छा जाए, और गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा कीचै मिलई नीच जल संगा। और यदि वो ये अधम माने रज को जो है अधम कहा गया कि कितनी अधम है, लेकिन जब हवा उसको उड़ाती है तो एक उदाहरण में ये और कहा गया कि गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा कीचै मिलई नीच जल संगा, मरुतु राम प्रथम ते भरई। पहले जो हवा उसको नीचे धरती में पड़ी है सबके पैरों के प्रहारों को सहती है, लेकिन हवा अगर उसे ऊपर उठाना चाहे तो सबसे पहले हवा को भर देती है, फिर राजा के नैनो किरीटों में पड़ती है, मुकुट में पड़ती है। तो साधु असाधु सदन सुख सारी समरई राई दे गनगारी। साधु जो है अपने स्वभाव साधुता के स्वभाव को नहीं छोड़ता, और साधुता के स्वभाव के हिसाब से ही अपने को आचरण करे। धूम कुसंगति कारक हो ही साधु क्या करते हैं कि धुएं से सब जगह काला हो जाता है, और काला काला होने से क्या करता है कि उस काले की जो है साधु व्यक्ति शाही बना लेता है। लिखिए पुराण मंजू में सोई शाही बना के उसको उपयोग कर लेते हैं। सोई जल अनिल अनिल संगाता, वो जल जो रेत के संग में मिलकर कीचड़ बना लेता है, वही जब बारिश का होकर और खेतों में बारिश करे और समुद्र में और नदियों में जाके पानी बढ़े तो वही पानी जीवन देने वाला हो जाता है, और नीचे रेत के संग मिल जाए तो वो जाके कीचड़ बना देता है। ग्रह वेश जज पवन पाई कुयोग सो को लखई लक्षण लो। ऐसे ही जगह जगह में सुयोग मिलने से चीजों की सदगति होती है, और कुयोग मिलने से उनकी बर्बादी होती है। ऐसा समझ के हाँ को वस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग, जो सुलक्षण व्यक्ति होते हैं वो इन सब बातों का विचार करके और उनका उपयोग करते हैं। और इसके साथ में जो है कथा विश्राम हरिनाम की